अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब छाडियो। एक ऐसी खबर जिसके लिए दौड़ता हुआ मैं स्क्रीन पर पहुंचा हूं। यह खबर जैसे ही आएगी आप यकीन जाने कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जेर ज़मीन हो जाएंगे। कुछ लोग आज अपने घरों पे नहीं जाएंगे या कल तक नहीं जाएंगे। कुछ लोग अपना मोबाइल बंद कर देंगे। कुछ लोग जो है अपनी सही एड्रेस नहीं बताएंगे और कुछ लोग शायद उम्रे के लिए निकल गए हैं या इसी वक्त एयरपोर्ट पे होंगे या उम्रे का टिकट लेने के लिए जुस्तजू कर रहे होंगे। आप कह रहे होंगे ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा क्या भूचाल आया है कि कुछ लोग इसी इतना जल्दी जो है ये सारा कुछ कैसे हो रहा है। ये भूचाल इस्लामाबाद से आया है और इस इस्लामाबाद के भूचाल के नतीजे में पहली मर्तबा सिंध में और खुसूसन सिंध के गादी वाले शहर यानी कराची पर यानी दारुल खिलाफा में जो सिस्टम चल रहा था उस सिस्टम पे बड़ा वार हो गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज में आपको दे रहा हूं और ये सिस्टम पे वार हो चुका है। आज जो है आज ही के दिन में इस पे गिरफ्तारियां भी हुई हैं। आज ही के दिन में वो अफसरान जो कि इब्तदाई तौर पर जिनके बारे में ये प्रूफ हो चुका है कि वो सिस्टम का हिस्सा थे, उनके तबादले हो चुके हैं, उनको हटा दिया गया है। मैं आपको बताऊं कि डिप्टी कमिश्नर मलिर को हटा दिया गया है जो कि सिस्टम का हिस्सा था। डिप्टी कमिश्नर क्यामाड़ी को हटा दिया गया है जो कि सिस्टम का हिस्सा था। 5 थानों के इंचार्ज यानी एसएचओ को हटा दिया गया है जो कि सिस्टम का हिस्सा था। उसमें से एक एसएचओ को पहले पता चल गया कि वो गिरफ्तार होने का खदशा है, वो पहले से उम्रे पे चला गया है। ठीक है। और एक शख्स जिसका पूरा नाम मैं नहीं बताऊंगा, पहला उसका नाम का जो हिस्सा वो आपको बताऊंगा, सिद्दीक नामी शख्स जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। बाकी जैसे ही उसकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, वो एफआईआर मेरे सामने आएगी तो मजीद मैं आपको उसका पूरी हिस्ट्री बताने के काबिल हूंगा कि वो किस तरह कैसे हो रहा। अच्छा, सिर्फ ये मामला यहां रुकेगा नहीं। पता ये चला है कि सिस्टम के लोगों पर अब बड़े पैमाने पर हाथ डाला जाएगा। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ, अचानक से सर्द हवाओं की तरह जो है वो हवाएं जो है ये कराची में कैसे पहुंची, ये हमारे इस्लामाबाद से पहुंची और क्यों पहुंची है। इसकी वजह यह है कि जब यहां पर एक बहुत बड़ी शख्सियत जब कराची में आई तो कराची के ताजरों ने उनके सामने अपने दिल खोलकर रख दिए और कहा कि जनाब यहां तो और तो छोड़ें, जो कब्जा माफिया है वो हमारी जान नहीं छोड़ रही, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद उन्होंने यकीन दहानी कराई कि कब्जा माफिया पर अब वार होगा। काफी दफा वार्निंग देने के बावजूद कब्जा माफिया जो कि जिनका ताल्लुक बहरहाल बासर लोगों से है और किसी तरह सरकारों से भी है, वो अपनी ये हरकतें नहीं छोड़ रहे थे। लिहाजा ये तो तस्दीक हो गई, जैसे कि मैंने पिछली दफा आपको बताया था कि एक डिप्टी कमिश्नर सिंध का जिसको रखवाया बलूचिस्तान की एक शख्सियत ने था, उस पर भी वार हो चुका है, वो भी तब्दील हो चुका है। और लैंड यूटिलाइजेशन के जमीर अब्बासी साहब जो कि आप समझ रहे हैं, जिनको लैंड का पता होगा उसको पता है कि ये कितना बड़ा महकमा है, उसका भी तबादला कर दिया गया है। और यह भी पता चला है कि मामला अभी यहां रुकेगा नहीं, मामला आगे जा रहा है और जो सिस्टम के लोग हैं वो अब अपनी खैर मनाएं। सिस्टम पर वार हो चुका है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वजह से अब अपना जो है वो या तो पहले से ही तबादला करा रहे या फिर वो छुट्टी पर जाने के लिए तैयार हो गए ताकि वो किसी मुमकिन गिरफ्तारी या मुमकिन तबादले या मुमकिन जो मामला होने जा रहे हैं उससे बच सके। सिस्टम पर वार होने की वजह से कराची के ताजर अब थोड़ा सा सुख का सांस लेंगे। वो जो सनतकार हैं जिनके प्लाटों पे कब्जे हो रहे थे, वो जो लोग हैं जिनकी जमीनों पर कब्जे हो रहे थे, वो जो लोग हैं जो अपनी जमीन की वापसी पर भत्ता दे रहे थे, वो सारे अब उनको थोड़ा सा सुकून मिलेगा। लेकिन ये मामला यहां पर रुका हुआ नहीं है, इसका ये सिस्टम की चेन बड़ी है, सिस्टम पर इब्तदाई वार हो चुका है। ये बड़ी बात है कि इससे ये अंदाजा हुआ है कि इस सिस्टम पर वार भी किया जा सकता है। इस्लामाबाद ने यह साबित कर दिया है कि वो अगर चाहें तो किसी भी सिस्टम पर कहीं भी वार करके उसे तहस नहस कर सकते हैं और उसे तबाह कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं, उसके लिए उनका रास्ता साफ कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो सिस्टम के खिलाफ लड़ते हुए आ रहे हैं। तो सिस्टम के खिलाफ शिकायतें करने वाली लड़ने वालों के लिए अच्छी खबर है कि सिस्टम अब